Hello friends, this video is being recorded to discuss an important query which I am facing on a regular basis. This query is pertaining to section 16 subsection 6 which is recently introduced. Now friends, we all are aware 16.6 का प्रोविजन क्या है। 16.6 का प्रोविजन ये है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है और रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद आपके कुछ क्रेडिट्स की अवेलमेंट रह जाती है तो रिवोकेशन होने के बाद आप वो क्रेडिट ले सकते हैं। सभी लोगों ने ये समझा है कि आपका रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल है और कुछ क्रेडिट अगर रह गई है तो जब भी आपका रिवोकेशन होगा उसके बाद आप वो क्रेडिट ले सकते हैं एज पर 16.6। तो बहुत स्पेसिफिक एक क्वेश्चन के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कि फ्रेंड्स, जो प्रोविजन है वो प्रोविजन कंडीशनल प्रोविजन है। वो प्रोविजन ये बोलता है कि आपकी अनरिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट्स ही आप ले सकते हो। यानी अगर 16.4 से हिट होके कोई क्रेडिट अगर रिस्ट्रिक्ट हो गई तो वो क्रेडिट आप रिवोकेशन के बाद नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से 2022-2023, तो मेरा जो क्रेडिट 16/4 का है दैट विल गेट रिस्ट्रिक्टेड ऑन 20th October 2023। अब मेरा रजिस्ट्रेशन अगर नवंबर 23 में कैंसिल हुआ तो जो 22-23 का क्रेडिट था वो चूंकि 16/4 के पीरियड के बाद मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ तो वो 20 अक्टूबर 2023 को ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट हो चुका। अब अगर मेरा कोई रजिस्ट्रेशन रिवोक होगा, इस कैंसिल्ड रजिस्ट्रेशन रिवोक होगा तो मैं केवल वही क्रेडिट ले पाऊंगा जो अनरिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट था। नाउ सिंस 22-23 वाज अ रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट, रिवोकेशन होने के बाद वो क्रेडिट मैं नहीं ले सकता। दैट क्रेडिट लैप्सेस। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं ये क्रेडिट लेना चाहूं तो फिर मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन बचेगा। दैट ऑप्शन इज टू गो टू द कोर्ट एंड चैलेंज 16 सबसेक्शन 4। अदरवाइज जो मेरे को रिलीफ मिला है 16.6 में, दैट रिलीफ विल नॉट बी, बिकॉज रिलीफ इज विद अ कंडीशन कि मुझे restricted credits नहीं होने चाहिए। I am reading it for the benefit of all of us. It says that where a registration of a registered person is cancelled under section 29 and subsequently the cancellation of registration is revoked by any order either under section 30 or pursuant to any order made by the appellate authority or the appellate tribunal or court, and where availment of input tax credit in respect of an invoice or debit note was not restricted under section subsection 4 of on the date of order of cancellation of registration। तो आपका मेरे एग्जांपल में डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वाज नवंबर, लेट्स से 1 नवंबर 2023, और आपका पीरियड क्रेडिट था 22-23 का। ये रेस्ट्रिक्ट हो गया था 16.4 के हिसाब से 20th अक्टूबर 2023 को। तो नाउ सिंस इट इज रेस्ट्रिक्टेड 16.6 विल नॉट बी एप्लीकेबल। हैड इट बीन अ केस कि मेरा ये रजिस्ट्रेशन अगस्त 2023 में कैंसिल हो गया होता तो जिस दिन वो कैंसिल हुआ, लेट्स से 30th अगस्त 2023, उस दिन वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं था, बिकॉज 20th अक्टूबर 2023 से पहले मेरा आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। तो अब वो अगर मेरा रजिस्ट्रेशन रिवोक होता है लेट्स से ऑन 1 दिसंबर 23, तो उसके बाद इस सेक्शन के हिसाब से चूंकि वो क्रेडिट रिस्ट्रिक्टेड नहीं था, आई विल बी अलाउड टू टेक दैट क्रेडिट। सो फ्रेंड्स, प्लीज रिमेंबर दिस रिस्ट्रिक्शन। दिस रिस्ट्रिक्शन इज वेरी क्लियर, जो बहुत सारे लोगों ने मिस किया है शायद पढ़ने में, because we read whatever is favorable and beneficial, but we also are supposed to read the conditions, and the condition is those credits which are not restricted by section 16 subsection 4 on the date of cancellation can only be availed
Other than these credits, meaning thereby all those restricted credits will not be allowed to be availed. I hope I am very clear, and this video will be helpful to all those people who are willing to take the credit after the revocation of their cancellation of registration in accordance with section 16 subsection 6. Thank you friends. Thank you very much.